इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। आकाश बनकर के सलमान नाम के लड़के ने युवती से की दोस्ती, शादी का झांसा देकर के रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवती को बनाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। तो एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती पर धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बनाया गया, नाम बदल करके जो है प्रेम जाल में फंसाया, रेप की वारदात को अंजाम दिया, शादी का झांसा दिया। हालांकि जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी मिलती है, तुरंत बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शहर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जो है सचिन जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? लगातार देखिए कार्रवाई की जा रही है, सरकार भी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लव जिहाद के मामलों पर ब्रेक नहीं लग रहा। देखिए, पूरा मामला इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र का है, जहाँ पे पीड़िता ये इंदौर में रहती थी और उसकी दोस्ती आकाश नाम के लड़के से इंस्टाग्राम पे हुई थी। दोस्ती हुई, फिर जो है बात आगे बढ़ी, प्यार मोहब्बत हुई और फिर जो गलत काम होना था वो किया गया उस युवक के द्वारा। और उसके बाद पीड़िता को इस बात की जानकारी लगी कि यह सलमान है, तो वह घबरा गई, क्योंकि उसके पास उसके फोटो वीडियो वगैरह सभी थे। उसने धीरे से बजरंग दल का सहयोग लिया और उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। बजरंग दल मौके पर पहुंची और उसको सलमान को पकड़ा, तब जाके हकीकत पूरी सामने आई। पुलिस में उसको सुपुर्द किया गया। थाना प्रभारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि पीड़िता ने बयान दिया है कि धर्म परिवर्तन का भी मामला है और उसके अलावा उससे झूठ बोल के उसने दोस्ती की थी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये सब चीजें चलेगी, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया है और उसका पालन भी हर थाना क्षेत्र में लगातार इंदौर शहर में भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अभी तक निकल के सामने आई है कि आखिर ये धर्म छुपाकर, नाम बदलकर कब तक ये हिंदू लड़कियों को इस तरीके का शिकार बनाते रहेंगे। क्योंकि इंदौर शहर क्योंकि स्टूडेंट हब भी है और कई बार लड़कियां भी झांसे में आ जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और इंस्टाग्राम पे बातचीत हो जाती है, कई बार फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके की हरकत आखिर कब तक यह समाज के लोग करते रहेंगे, क्योंकि हर बार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर रही है, जेल भी भेज रही है और ठोस कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन उसके बाद भी यह लोग मानने को तैयार नहीं है। और बजरंग दल की बात की जाए तो बजरंग दल हर जगह अभी इंदौर शहर में इतना एक्टिव हो चुका है कि कोई भी पीड़ित अगर उनसे मदद मांगती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए वो तत्पर रहते हैं। सचिन, न केवल इंदौर में बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर जगह पर एक्टिव है ताकि लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ये मामले जो हैं हमेशा ही आते रहते हैं सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 परिवारों के 10 लोगों ने घर वापसी की है। बताया जा रहा है कि तुमिर सोरने के 2 परिवार के 7 सदस्यों ने घर वापसी की है। इतना ही नहीं बल्कि गुलाल बोड़ी के भी एक परिवार के 3 सदस्यों ने घर वापसी की है। समाज के प्रमुखों ने किया है स्वागत, मूल धर्म में वापसी करने पर किया गया है सम्मान। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुल 10 से ज्यादा सदस्य हैं जिन्होंने घर वापसी की है और ऐसे में सर्व समाज ने उनका सम्मान किया है। सम्मानजनक उनकी घर वापसी करवाई गई है। 3 परिवार के 10 लोगों की घर वापसी और पूरे रीति रिवाज के साथ घर वापसी जो है वो करवाई गई है, पूरे मान सम्मान के साथ घर वापसी। और आप ये देखिए, जो विधि विधान है वो सब यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो चल रही है और घर वापसी के समय पर हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी कि चलो अब हम अपने घर वापसी कर रहे हैं। 3 परिवार के 10 सदस्य बताए जा रहे हैं। तुमेरसुर के 2 परिवार जिनमें कि 7 सदस्य हैं जिन्होंने घर वापसी की है। इसके अलावा गुलाल बोड़ी का एक परिवार जिसके 3 सदस्य हैं जिन्होंने घर वापसी की है, यानी कि कुल 10 सदस्यों ने घर वापसी की है। ऐसे में समाज के जो प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख लोग हैं, उन्होंने सभी सदस्यों का मान सम्मान रखा, सभी का सम्मान किया। घर वापसी के बाद उनका स्वागत भी किया गया है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें जो है हम देख चुके हैं कि लोग जो है लगातार अपने घर वापसी कर रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि धर्म को लेकर के अब कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जो है वो आ रही है। लोग समझ रहे हैं जिस तरीके से बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसके अलावा कई बार जो है ईसाई धर्म में हमने देखा है
कि बीमारी का बहाना, जिस तरीके से किसी परिवार में बीमार है तो कहा जाता है कि आप हमारा धर्म से जुड़िए, हमारे धर्म को मानिए, तो आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ईसाई धर्म की तरफ से कुछ इस तरीके की बातें जो है वो कही जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जो है वो आ रही है। जिन लोगों ने किसी भी वजह से धर्म परिवर्तन किया हो, लेकिन अब वापसी जो है वो कर रही हैं। अशोकनगर से सामने आया धर्म परिवर्तन का नया मामला। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने चंदेरी थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। अशोकनगर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप लगा है। परिजनों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के भी बनाया गया है दबाव, ताकि वो जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवा सके। धर्म अपनाने के लिए पैसों का लालच भी दिया जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। तो एक बार फिर से अशोकनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पैसे का लालच दिया गया है। हालांकि पुलिस थाना चंदेरी ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन भी है जो वो शुरू कर दिया। बिना देरी के साथ मामले की गंभीरता को समझते हुए पैसा का लालच दिया और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया जा रहा था। अशोकनगर से एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। तो एक तरफ तो देखिए लोग जो है वो वापसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर जोर जबरदस्ती के साथ ब्रेन वॉश करके या फिर पैसे का लालच दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया जाता है, उन पर दबाव बनवाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश कोहली की तरफ से कंप्लेन जो है वो की गई है, शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है और धर्म से जुड़े हुए जितने भी मामले सामने आते हैं उससे लेकर के सरकार और प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क भी नजर आ रहे हैं और हर एक मामले की इन्वेस्टिगेशन काफी गहनता से होती है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। महादेव ऐप पर अब जीएसटी का शिकंजा। दरअसल कमाई गई अवैध रकम की होगी अब जांच। ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी के बाद मामले में जीएसटी की एंट्री हो चुकी है। सेंट्रल जीएसटी वालों ने शुरू की अवैध रकम की जांच। जीएसटी को मिले अहम सबूत। महादेव ऐप से कमाई करने वालों से बड़ी रकम फर्जी शेल कंपनियों में निवेश की गई है। महादेव ऐप की कमाई, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। महादेव ऐप पर बड़ा एक्शन, जीएसटी की तरफ से शिकंजा जो है वो कसा गया। ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी के बाद अब महादेव ऐप पर जीएसटी का शिकंजा जो है वो कस चुका है। सेंट्रल जीएसटी की तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जीएसटी को कई अहम सबूत मिले हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पर शिकंजा कसा गया है, कार्रवाई की जा रही है। कमाई गई अवैध रकम की गहनता से जांच होगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तामन साहू जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए लगातार हम देख रहे हैं महादेव ऐप पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, महादेव ऐप मामले में जो है जीएसटी विभाग ने कार्रवाई किया है। इससे पहले ईडी, ईओडब्ल्यू ने तो कार्रवाइयां की है, लेकिन अभी जीएसटी विभाग ने इस पर कार्रवाई किया है। तमाम जो इसमें 3000 लोगों के बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाएगा, उसके लिए इन लोगों से बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड और आय प्रमाण पत्र और स्टेटमेंट के लेन देन जो है उसके डिटेल्स इन लोग को दिए जा रहे हैं और इस पर यदि संतोषजनक जवाब नहीं आता तो जीएसटी विभाग कड़ी कार्रवाई इस पर करेगी। ठीक है टामन, देखिए इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि जीएसटी को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, उसे लेकर के कोई अपडेट आपके पास? जीएसटी अभी तो फिलहाल कार्रवाइयां चल रही है और जहां तक है कि जीएसटी विभाग में लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जैसे ही कुछ जानकारी सामने निकल कर आती है तो हम लगातार इनपुट देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी के बाद अब इस पूरे मामले में जीएसटी की एंट्री हो चुकी है। महादेव ऐप पर लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यासीन मछली को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यासीन मछली को कोर्ट से नहीं मिली है जमानत। विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास से जुड़ा मामला है।
गाड़ी पर लगाया था फर्जी पास। अरेरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस पूरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया था। और ऐसे में यासीन मछली की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब बड़ा झटका जो है यासीन मछली को लगा है। कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बड़ा झटका यासीन मछली को फिर एक बार लगा है, याचिका खारिज कर दी गई है। का पास लगाकर अपनी कार में घूम रहा था, तो विधानसभा की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए ये फैसला जो है जस्टिस प्रमोद कुमार जी ने सुनाया है और ये एकल पीठ ने फैसला सुनाया है और उनकी जमानत को जो है खारिज कर दिया। लगातार हम यदि बात कहें तो यासीन मछली पर जो है अरेरा हिल्स पुलिस ने कार्रवाई की थी। फर्जी तरीके से विधानसभा का पास लगाकर वो अपना वाहन चला रहा था, लेकिन जब उस पास की जांच हुई तो उस पर साफ तौर पर देखा गया कि ये जो पास बना हुआ है विधानसभा का, ये पास फर्जी है और ये अपनी गाड़ी में लगाकर रंगदारी दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है हाई कोर्ट में इसकी जमानत के लिए इसके वकील जाते हैं और तमाम तरीके की दलीलें करते हैं, लेकिन सभी दलीलों को जो है मजिस्ट्रेट साहब खारिज कर देते हैं और विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए वो जो है जमानत को खारिज कर देते हैं। यदि हम बात कहें तो यासीन मछली पे आपराधिक प्रकरण जो है अलग अलग थानों में दर्ज है। यदि ड्रग्स की बात कहें या लव जिहाद की बात कहें, क्योंकि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक हिस्सा यासीन मछली का, क्योंकि एक पार्टी करने वाला था, एक ड्रग की पार्टी करने वाला था नए साल पर। जो हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से व्यापार हो रहा है और जिस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, फिर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर उन्हें धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसे कई संगीन आरोप जो है यासीन मछली पर लगे। लेकिन फिलहाल यदि हम बात कहें तो ये पास से जुड़ा मामला है। जो विधानसभा का पास लगाकर ये अपनी गाड़ी में घूम रहा था, उसको लेकर अब जमानत उसकी खारिज हो गई है और ये दलील जो है हाई कोर्ट में की गई थी उनके वकीलों द्वारा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकित। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा की मौत का मामला सामने आया है। तेजाजी नगर थाने क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में ही जो है जान चली गई है। हादसे में 2 युवक, एक युवती की जान गई है। बाईपास पर राला मंडल के पास जो है ये हादसा हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हादसे में बाला बच्चन की बेटी की भी जान चली गई है। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी है। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार काट करके मृतकों के शव बाहर निकाले गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष जादौन जुड़ चुके हैं। आशीष, ये हादसा कब और कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरी घटना है, जहां पर अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर उस पर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 युवक 2 युवती शामिल थी, जिसमें पूर्व गृह मंत्री की बेटी भी थी। वहीं मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई और जो चौथी युवती थी उसका इलाज अभी निजी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि ये कहीं से जन्मदिन की पार्टी मना के आ रहे थे सुबह और वो उस दौरान यह हादसा हुआ। और वहीं सुबह कोहरा भी काफी रहता है, उसको देख कोहरे की भी बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया और मर्ग कायम कर जांच भी शुरू कर दी है। आशीष, देखिए आपने जिक्र किया जैसे कि कोहरे की वजह से जो है ये हादसा हुआ होगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं जब सड़क हादसे होते हैं तो कई तरीके की खबरें निकल करके सामने आती है कि क्या ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी और जैसा कि आपने जानकारी दी कि वो पार्टी करके आए थे, कुछ इस तरीके की अपडेट ड्रिंक की हुई थी या फिर रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी? जी बिल्कुल, देखिए कि ये तो जांच का विषय है। वही पुलिस का कहना है कि ये तो जांच का विषय है। अभी तक पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई है कि दोनों में से युवकों में से दोनों गाड़ी कौन चला रहा था। ये तो सब उसके जो ट्रक में या आसपास के सीसीटीवी जो फुटेज लगे रहते हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। और यह बात सामने आई कि जन्मदिन से पार्टी मना के आ रहे थे, तो हो सकता है कि ड्राइवर ने ड्रिंक करी रखी है, क्योंकि सभी युवा हैं, 24 से 25 साल के युवा हैं। वही बाला बच्चन जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, उनकी बेटी भी युवा है, ज्यादा किसी की उम्र नहीं है, तो 24 से 25 साल उम्र बताई जा रही है युवक युवतियों की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।